हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे कुकिंग चैनल पे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ। तो मैं आज एक यूनिक पराठे की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, दही पराठा की रेसिपी, जिसमें बहुत सारी आप लोगों को परतें देखने को मिलेगी और एकदम सॉफ्ट। अब अगर आपके घर मेहमान आ जाते हैं, अगर आपका कुछ अच्छा और यूनिक खाने का मन करता है, तो आप इस तरीके से इस पराठे की रेसिपी को बना सकते हैं। इस रेसिपी को अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा और घर पे रखे सामान से ही हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ले लेना है 1 कटोरी के लगभग दही और आधा कटोरी ये है गरम किया हुआ पकाया हुआ दूध। और इस कटोरी को ही हमें मेज़रमेंट बनाना है। आगे की सभी सामग्री हम इसी कटोरी से नापेंगे और दही को मिक्स करेंगे। थोड़ा बहुत मिक्स होगा, गुठलियाँ अगर इसके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में सही हो जाएगा ये। और लगभग ले लेना है हमें 4 चम्मच ये है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करना है फ्रेंड्स, इस बात का खास ध्यान रहे। सरसों का तेल नहीं यूज करना है। सरसों का तेल चिपचिपा होता है फ्रेंड्स, इससे हमारे पराठे की जो लेयर है ना वो खुलकर नहीं आएगी, इसलिए सरसों का तेल या घी यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अगर दही की गुठलियाँ भी दिखाई दे रही हैं कोई दिक्कत नहीं, बाद में ये सही हो जाएगा। और सेम कटोरी से मैंने ले लिया 1 कटोरी गेहूँ का आटा और ये है 1 कटोरी मैदा। और मैंने पूरा यहाँ पे 2 कटोरी मैदा यूज किया है, 1 कटोरी आटा। इसके बाद यहाँ पे यूज कर लेना है 1 चम्मच के लगभग कलौंजी और कसूरी मेथी। अगर आप कलौंजी नहीं डालना चाहते हैं तो अजवाइन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने दूध और दही पहले से यूज किया हुआ है। और यहाँ पे आपको पानी मिक्स करने की या डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप डाल लीजिएगा। और ये 50% आटा मैंने गूँथ लिया है, इसे रख दिया है सेट होने के लिए। तब तक हम सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इसे अच्छी तरीके से छील लेना है। छील के कट कर लेंगे हम इसे क्यूब्स के आकार में। और बेहतरीन सब्ज़ी आप एक अलग तरीके से बनाकर ट्राई करेंगे। आलू की सब्ज़ी तो बहुत बार आपने बनाकर खाई होगी, लेकिन एक बार मेरे बताए हुए तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे धनिया, हरी मिर्च, छिले हुए लहसुन की कलियाँ मैंने ले ली है। आलू छील कर इसे क्यूब से हमें कट करना है, मतलब कि क्यूब्स के आकार में कट करना है इस तरीके से। और आलू को कट करने के बाद हमें धो लेना है। उसके बाद ये है एक प्याज जो मैंने दिखाया था, इसकी जो गांठें हैं इसे निकाल लेनी है फ्रेंड्स। ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। आप जब भी प्याज काटिए आगे से ध्यान रखिएगा कि इसे जोड़ों का दर्द बढ़ता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, तो इस गांठ को निकाल लीजिएगा और बारीक बारीक टुकड़ों में इसे हम चॉप कर लेंगे। और ये है हरी धनिया पत्ती, इसे भी चॉप कर लेंगे। इसके बाद 2 टमाटर था ये, इसे भी मैंने कट कर लिया है। और 4 हरी मिर्चें। अब इन सारी चीज़ों को कट करके रख देंगे साइड में। अब गैस की फ्लेम पे रख लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में हमें यूज़ कर थोड़े से खड़े मसाले, जैसे कि खड़ी धनिया, खड़ा गरम मसाला, जीरा, काली मिर्च और दालचीनी, इलायची हरी वाली और थोड़े से चक्री फूल यहाँ पे यूज़ कर लिया है मैंने। और इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। उसी कढ़ाई को हमें साफ़ करके डाल लेना है उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल में जो सब्ज़ी बनती है ना, बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है। और इसके बाद ले लिया है मैंने ये मेथी का तड़का देंगे। मेथी के तड़के से हमारा जो खाना है बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे यूज कर लेना है ये जो बारीक कटे हुए प्याज थे, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है और थोड़ा सा निकाल कर रख लिया है मसाले पीसने के लिए। और कटी हुई हरी धनिया, हरी मिर्च भी यहाँ पे यूज़ कर लेना है और इसे चलाते रहेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भुनना है। और रोस्ट किए हुए मसाले, लहसुन की कलियाँ सभी हमें पीस लेने हैं, मसाले तैयार कर लेने हैं।
जब गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, तभी हमें ये क्यूब में कटे जो आलू थे इसे ऐड कर लेना है। आलूओं को चलाने के बाद मैंने इसे ढक कर रख दिया है, जिससे कि ये जो आलू हैं अच्छे से पक जाएं। आलू जब अच्छे से पक जाए तब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च बढ़िया सा कलर लाने के लिए, और सब्ज़ी मसाला, आप जो भी अपने घर में ड्राई सब्ज़ी मसाला यूज कर सकते हैं उसे यहाँ पे ऐड कर लेना है, और स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे अच्छे से ताकि ये जो मसाले हमने डाले हैं अच्छे से पक जाएं। इसके बाद हमें जो मसाले मैंने पीस कर तैयार किए थे, एक मसाले का पेस्ट तैयार किया था, उसे भी अब यहाँ पे ऐड कर लेना है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अगर सब्ज़ी बनाएंगे ना तो यकीन मानिए एकदम नॉर्मल सी आलू की सब्ज़ी भी आपकी बेहतरीन और स्वाद से भरपूर बनकर तैयार होगी। अब ये मसाले भी जो हैं अच्छे से पक जाए, इसके लिए हमें इसे थोड़ा सा पका लेना है ढककर। जब ये सब मसाले पक जाए उसमें हमने ये जो मसाले वाली कटोरी थी उसको भी धोकर इसमें मिला लिया है, जिससे कि सारे मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं। मसाले ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा चला लेंगे और आलू डूब जाए इतना हमें यहाँ पे पानी यूज़ कर लेना है। उसके बाद जब उबाल आने लगे सब्ज़ी में हल्का सा, तभी हमें यहाँ पे कटा हुआ धनिया और टमाटर यूज़ कर लेना है, जिससे कि टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा और आलू भी जल्दी से पककर तैयार हो जाएगा। आप अगर इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो एक नॉर्मल आलू की सब्ज़ी भी स्वादिष्ट और यूनिक बनकर तैयार होगी। सब्ज़ी को पकने देंगे। अब चलते हैं आटे की तरफ। आटे को हल्के हाथों से मसलते हुए इसे हमें एक बार फिर से गूँथ लेना है, और इसके बाद यहाँ पे हमें स्लैरी तैयार करनी है। थोड़ा सा मैदा लिया है मैंने और थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल और मैदा इस तरीके से घोल लेंगे कि एक क्रीमी टेक्सचर उसका बन जाए। लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इस स्लैरी में। तो ये लीजिए, हमने आटा गूँथ लिया है और इसे चेक कर लेते हैं। अगर उंगली से इस तरह दबाने के बाद आटा ऊपर की ओर आता है, इसका मतलब कि परफेक्ट आटा गूँथ लिया है हमने। अब इस आटे की हमें मीडियम साइज़ की लोइयाँ काट लेनी है। मैंने पूरे 6 लोइयाँ काट कर रखी हुई हैं, और अब एक एक लोई को उठाते हुए हमें इसकी मुलायम सी लोई बना लेनी है। अब इस तरीके से हमें चकले पे रोटी को बेल लेनी है। पतली रोटी की शीट की तरह हमें बेलना है, जैसे कि हम नॉर्मल रोटियां बनाते हैं उस तरीके से बेल कर हम ये रोटी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने एक चाकू ले लेना है, उस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। लगभग 8 कट मैंने इसमें दिए हैं, आपको भी इस तरीके से कट कर लेना। इसके बाद ये जो स्लैरी मैंने बनाई थी ना, इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। अब एक एक जो हमने पार्ट कट किए थे उसे इस तरीके से उठाते हुए आराम से रखते जाना है, जिसके कि इसकी लेयर्स एक दूसरे से एकदम से चिपके ना। और दूसरा वाला भी दिखा देते हैं। कटिंग जो करनी है, हमें इस तरीके की कटिंग करनी है, रोटी को एकदम कट करके अलग नहीं करना है। अब यहाँ पे सभी शेप्स मैंने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप भी अगर इकट्ठे ये सभी शेप्स बनाकर तैयार कर लेंगे तो रोटी को सेकने में और बेलने में आसानी होगी, जल्दी काम हो जाएगा हमारा, और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी इस तरीके से। अब एक एक लोई उठाते हुए हमें चकले पे सूखा आटा डस्ट करते हुए इस तरीके से हाथों से दबाते हुए इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। उसके बाद ही बेलन से हमें बेलना है। जब हल्के हाथों से बेलना है फ्रेंड्स, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, नहीं तो ज़्यादा प्रेस करेंगे तो लेयर्स चिपक जाएंगे एक दूसरे से। और आप चाहें तो इसे एकदम पतला बेल सकते हैं या तो मोटा बेल कर तैयार कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने इसे पतला बेल कर तैयार किया है। अब गैस की फ्लेम पे हमें तवा रख लेना है और धीमी आंच पर ही हमें इसे सेकना है, जिससे कि लेयर्स खुलकर आएंगे। अब दूसरी साइड का जब हो जाए तब उसे पलटकर यहाँ पे हमें रिफाइंड तेल का यूज करना है। सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं यूज करना है फ्रेंड्स। रिफाइंड तेल का यूज़ करेंगे तो कलर भी अच्छा आएगा
और इसमें चिपचिपापन भी नहीं रहता है, तो लेयर्स हमारी चिपकेगी नहीं। दोनों तरफ मैंने यहाँ रिफाइंड तेल का यूज़ कर लिया है और धीमी आंच पर ही हमें इस पराठे को सेकना है। जब तक पराठे सिक रहे हैं फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब दूसरा वाला पराठा भी हम सेम प्रोसेस से सेक कर तैयार करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कम मेहनत में और घर पे रखे सामान से बनकर तैयार कर पाएंगे एक यूनिक सी और अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी। हाँ, एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप चाहे तो यहाँ पूरा का पूरा गेहूं के आटे का यूज कर सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे में वो लेयर नहीं आपको दिखाई देगी जो मैदे में दिखती है। तो लच्छे पराठे बनाने के लिए मैदे का ही अक्सर यूज किया जाता है, इसलिए मैंने मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा की है। और सभी पराठे मैंने इस तरीके से सेक कर तैयार कर लिए हैं। मेरे घर में तो सभी लोगों को बहुत ही पसंद आई है ये सुपर टेस्टी। और इस रेसिपी को मैंने इस समय मैं मुंबई आई हुई हूँ, तो यहाँ पे ट्राई किया है अपने मायके में, और मेरे भाई ने तो खाने के बाद बहुत ही पसंद की इस रेसिपी को। उसने बोला कि चलो हम अब ढाबा खोल देते हैं। घर के छोटे बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी ये रेसिपी, इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। और ये देखिए सब्ज़ी अब पूरी तरीके से पक चुकी है। इसे हम अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम कर लेंगे प्लेटिंग। मैंने एक कटोरी में इसे सर्व कर लिया है और ये रख लिए हैं सभी पराठे। देखकर आ गया ना आप लोगों के मुंह में पानी फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। और इसकी लेयर्स भी मैं आप लोगों को अभी खोल कर दिखाऊंगी, कितना लेयर्स वाला ये पराठा बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए अब इसकी लेयर्स देख लेते हैं। ये पराठा बनाकर आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपने कितनी आसानी से ये पराठा बनाकर तैयार किया है। ये इनकी सारी परतें कितनी खुलकर आई हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर न्यू हैं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और इस रेसिपी के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर